नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल बुरहानिर रशीद वल फुरकानिल हमीद वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्हाबी कन्नजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम सामईन, यारान तरीक़त, अरबाब अहले सुन्नत, अदब खुर्दगानी निगाह महब्बत, बादा कशाने मैं खानाए कुरान व सुन्नत। कुरान मजीद बुरहान रशीद से सूरह तौबा की आयत नंबर 100 के चंद इब्तदाई कलेमात तय्यबात बय्यिनात आपके सामने तलावत किए गए। माहे जमादियुल ऊला है और माहे जमादियुल उखरा, जमादियुल सानी जिसे आप कहते हैं, उसकी आमद है और तमाम उशाक, तमाम मोमिन, तमाम अहले ईमान जिनके सीनों के अंदर ईमान मौजूद है वो जानते हैं कि माहे जमादी सानी में खलीफा अव्वल बिला फसल सारे ईमान वालों की मोहब्बत का मरकज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वसाल मुबारक है। आपका जिक्र पाक होने वाला है। तमाम उम्मत इस माह में आपकी याद मनाती है। तो कबल इससे कि हम सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र पाक शुरू करें, मुनासिब मालूम हुआ कि आपके जिक्र से पहले जो इब्तदाई मुकद्दमाती मालूमाती गुफ्तगू सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के हवाले से की जाए। सहाबी कौन होता है? सहाबी का मर्तबा और मकाम क्या है?
फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब के सहाबा के साथ कैसे वादे किए हैं, फिर महबूब ने अपने सहाबा की शान किस अंदाज में बयान की हैं, फिर सहाबा की जिंदगी कैसी जिंदगी है। ये इब्तदाई गुफ्तगू इंशाअल्लाह आज समझने और समझाने के अंदाज में हम करेंगे। अगर सहाबी का मर्तबा और मकाम हमारे ज़हनों के अंदर आ गया, जो कि अहले सुन्नत का ईमान है, और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन की इज्जत और तकरीम ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है, तो फिर हमें सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मर्तबे का भी पता चल जाएगा, जो सारे सहाबा के इमाम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह तौबा कुरान पाक का 9वां सूरा है और 100 नंबर ये आयत है। इस सूरत का एक और नाम भी है सूरह बरात, जो इस सूरत की पहली आयत बरातुम मिनल्लाहि व रसूलिही, इस पहली आयत के अंदर पहला लफ्ज बरात उनका, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुशरिकीन मुनाफिकीन से और अल्लाह के रसूल ने मुशरिकीन और मुनाफिकीन से बरात, हाथ उठा लिया, दस्ते शफकत, दस्ते रहमत, दस्ते करम अल्लाह ने भी उनसे उनके पीछे से उठा लिया, और अल्लाह के रसूल ने भी उनकी पुश्त से अपना हाथ रहमत का उठा लिया। किन से? मुनाफिकीन से और मुशरिकीन से। ये सूरह बरात वो सूरत है, सूरह तौबा वो सूरत है। अगर आप कुरान पाक की 114 सूरतों की तिलावत करें, पढ़ें, देखें उनको, तो हर सूरत के पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस कुरान के अंदर हर सूरत का आगाज वो बिस्मिल्लाह से होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इससे होता है। लेकिन ये वाहिद एक सूरत है जिसका आगाज बिस्मिल्लाह के, पता है आपको कि नहीं है? हाँ, बगैर बिस्मिल्लाह के सूरत का आगाज हो रहा है। उसकी वजह क्या है? बहुत सारी वजूहात मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, उलमा ने लिखी हैं, लेकिन एक तफसील, एक वजाहत बाबे मदीनतुल इल्म हजरत मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने जो बयान की है, और हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं, वो बयान करते हैं कि मैंने हजरत मौला अली से पूछा कि हुजूर बताइए कि सारे कुरान की इन सूरतों के इब्तिदा में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इस सूरत की इब्तिदा में ये बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है? तो हजरत मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके अंदर राज क्या है? ये जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है ये अमान है अल्लाह की तरफ से, ये रहमत है अल्लाह की तरफ से। और इस सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुफार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन के साथ तलवार के साथ जंग का जो हुक्म दिया है और उसके जो फैसले किए हैं,
और फिर जो मुनाफिकीन के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐलान किया है दोहरी सजा का, आम लोगों को एक सजा मिलेगी, मुनाफिकीन को दोहरी सजा मिलेगी। और फिर इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, ये 7 तबके हैं जहन्नम के। जहन्नम के कितने तबके हैं? 7। 8 जन्नत के और 7 जहन्नम के। एक तबका, एक जन्नत अल्लाह ने ज्यादा बनाई है जहन्नम से। वो चाहता है कि मेरे महबूब के ज्यादा से ज्यादा उम्मती जन्नत में जाएं। अब ये 7 तबकात हैं जहन्नम के। अगर आप उलमा को, उलमाए रब्बानियीन को, उनकी किताबों का मुताला करें तो उन्होंने इसके नक्शे खींचे हैं, जहन्नम के भी और जन्नत के भी। जहन्नम पहला तबका सबसे नीचे वाला, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, हत्ता कि जो सबसे ऊपर है ना, जिसके ऊपर पुल सरात है, जिस जहन्नम के ऊपर पुल सरात है, वो सबसे ऊपर वाला वो तबका है जहन्नम का, जिस जहन्नम के तबके में गुनहगार उम्मती, नबी पाक के गुनहगार उम्मती वो जाएंगे और फौरन ही वो नबी पाक की शफाअत से, अल्लाह के नेक बंदों के गुजर की वजह से, औलिया अल्लाह की शफाअत से फौरन उनको निकाल लिया जाएगा। वो सबसे ऊपर वाला। और सबसे निचला दर्जा जहां से निकाला नहीं जाएगा वो मुनाफिकीन का है, वो मुनाफिकीन का। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फल मिनन नार, कुरान कह रहा है। जो सबसे अस्फल दर्जा है, जो सबसे नीचे वाली जहन्नम है, वहां मुनाफिकीन को, उसके ऊपर कुफार को, मुशरिकीन को, बुत परस्तों को वो रखा जाएगा। लेकिन सबसे निचला दर्जा जो है वो मुनाफिकीन का है। क्यों? काफिर खुला काफिर है, काफिर खुला काफिर है। और मुनाफिक जो होता है उसके 2 चेहरे होते हैं, डबल फेस होता है उसका। और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला जो गिरोह है, तबका है, वो मुनाफिकीन का है, वो मुनाफिकीन का है। अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहता है या तुम खुले दुश्मन बन जाओ या खुले मोमिन बन जाओ। ये मुनाफिकत जो है ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को पसंद नहीं, और ना ही मुसलमानों के अंदर ये मुनाफिकत होनी चाहिए। बात जो दिल के अंदर है वो जुबान पर होनी चाहिए, जो जुबान के ऊपर है वही दिल के अंदर होनी चाहिए। यही अल्लाह रब्बुल इज्जत पसंद करता है। तो सबसे निचला दर्जा मुनाफिकीन का। और इसी सूरत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को हुक्म दिया, महबूब अब वक्त आ गया है इन मुनाफिकीन के चेहरे वाजे कर दिए जाएं, इन मुनाफिकीन के चेहरे वाजे कर दिए जाएं। और अल्लाह के हुक्म से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे के अंदर एक एक को इशारा करके कहा कि कुम अंता मुनाफिक, कुम अंता मुनाफिक, कुम अंता मुनाफिक, खड़ा हो जा, तू भी मुनाफिक है, तू भी मुनाफिक है, और हमारी जमात से दफा हो जा, निकल जा। इसलिए अल्लाह रब हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि वाज़े अहकाम बयान किए गए मुनाफिकीन के, तलवार के साथ जिहाद और जंग के वाज़े अहकाम बयान किए गए हैं इस सूरत के अंदर। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत का आगाज रहमत से, अमान से, अमन से, जो अमन की जामन आयत है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, उससे नहीं किया। और उलमा ने लिखा है कि 2 तबके हैं इस कायनात के अंदर, जो शराइरुल खल्क हैं। इस कायनात के अंदर 2 तबके हैं,
जो सबसे ज्यादा शरीर हैं, शरारती हैं, बदकमाश हैं, बुरे हैं। और इस बात को हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करने वाले हैं। वो शराइरुल खल्क कौन लोग हैं? आपने फरमाया कि वो लोग इस जमीन पर फसाद और शर की जड़ हैं, जो लोग वो आयात जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुतों के बारे में नाज़िल की हैं, वो आयात जो बुतों के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाज़िल की हैं, वो लोग उन बुतों के हवाले से नाज़िल होने वाली आयात को अल्लाह के नबियों, रसूलों और वलियों पर चस्पा करते हैं। वो शराइरुल खल्क है। बुत कुछ नहीं कर सकते, बुत सुनते नहीं, बुत मदद नहीं कर सकते, बुत तुम्हारे कलाम को सुन नहीं सकते। ये अल्लाह के रसूल ने बयान किया है बुतों के हवाले से। और वो लोग जो शराइरुल खल्क हैं, वही आयात जो बुतों के हवाले से हैं, वो अल्लाह के नबियों, अल्लाह के रसूलों, अल्लाह के पैगंबरों और अल्लाह के दोस्तों पर चस्पा करते हैं कि ये अल्लाह का नबी भी नहीं सुन सकता, अल्लाह का रसूल भी नहीं सुन सकता और अल्लाह के दोस्त वली भी नहीं सुन सकते। ये शराइरुल खल्क लोग हैं, शराइरुल खल्क लोग हैं। अगर नबी सुन नहीं सकता ना अपनी कब्र के अंदर, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी भी कुरान के अंदर हुक्म ना देता कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ और फिर वहां आकर अपने गुनाहों से तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो और मेरा महबूब तुम्हारी सिफारिश करे। और फिर आप कुरान पढ़ते हैं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वो मुर्दों को जिंदा करते थे, मुर्दों को जिंदा करते थे। किस तरह जिंदा करते थे? आप कुरान को पढ़ें। आप अपने पांव की ठोकर मारते, कुम, क्या कहते थे? कुम बेइज़्निल्लाह और कुम बेइज़्नी, कुम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़े हो जाओ। कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है, क्या कहते थे? किसको? किसको? कब्र के अंदर जो मुर्दा लेटा हुआ है उसको अल्लाह का नबी कौन? ईसा अलैहिस्सलाम रूहुल्लाह कहते कुम बेइज़्निल्लाह। अगर वो सुनता नहीं था तो फिर कुम कहने का मतलब क्या? बोलो ना यार। और फिर कलाम भी अल्लाह के नबी का है, जो अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलता ही नहीं है, तो लामहला इस बात को मानना पड़ेगा कि जो कब्र के अंदर लेटे हुए हैं वो भी सुनते हैं और फिर अल्लाह का नबी, अल्लाह का रसूल। देखें, एक और बात कर देता हूं आपके अकीदे के हवाले से, अगली बात करने से पहले। अल्लाह के महबूब ने, अल्लाह के रसूल ने हमें रहने सहने का तरीका सिखलाया है, रहने सहने का तरीका सिखलाया है। रहना किस तरह है दुनिया के अंदर, जिंदगी कैसे गुजारनी है, आदाब क्या है जिंदगी गुजारने के। अल्लाह के महबूब ने फरमाया जिंदगी गुजारने के आदाब ये हैं कि जब तुम घर के अंदर जाओ तो सलाम करो, अपने घर के अंदर सलाम पेश करो अपने घर वालों को। और अपने घर के अंदर अगर कोई सोया हुआ है, आराम कर रहा है, लेटा हुआ है, सोया हुआ है, तो उसको सलाम नहीं करना है। बात ये नहीं शरीयत के अंदर, हदीस के अंदर। फिर अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि जब तुम मस्जिद में आओ तो देखो कोई शख्स नमाज पढ़ रहा है, नमाज की हालत में तो उसे सलाम ना करो। ये हुक्म है, अदब है। नमाजी को सलाम नहीं करना, क्यों नहीं करना? सोए को सलाम नहीं करना, क्यों नहीं करना?
सोए हुए को सलाम इसलिए नहीं करना कि तुम्हारे सलाम को सुन नहीं रहा, ठीक है। और नमाजी को सलाम इसलिए नहीं करना, सुन तो रहा है, जवाब देने की कैफियत में, हालत में नहीं। अगर जवाब देगा तो नमाज टूट जाएगी, नमाज टूट। और ना ही नमाजी किसी गैर नमाजी को सलाम कर सकता है, ना ही नमाजी किसी गैर नमाजी को सलाम कर सकता है, क्योंकि अगर नमाजी गैर नमाजी को सलाम करेगा या सलाम का जवाब देगा तो नमाज टूट जाएगी। अब मसला बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि आम शख्स का मामला और है, नबी का मामला और है। जब तक नमाजी एन नमाज के अंदर नबी को सलाम ना करे, नमाज होती ही नहीं है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यो, गैर नमाजी को तू सलाम नहीं कर सकता, नमाज टूट जाएगी। लेकिन जब नबी की बारी आएगी, नबी की जात आएगी, तो ऐन अल्लाह की इबादत के दौरान तो नबी को सलाम करेगा, तब तेरी नमाज कबूल होगी। अब अदाब अल्लाह का रसूल सिखा रहा है, सोए हुए को सलाम नहीं करना, नमाजी को सलाम नहीं करना। वही नबी फरमा रहा है, जब तुम कब्रिस्तान के अंदर जाओ, है मसला कि नहीं, पढ़ते हैं कि नहीं, जब कब्रिस्तान के अंदर जाओ तो उन कब्रिस्तान वालों को, कब्र वालों को अस्सलामु अलैकुम या अहलल कबूर। क्या मतलब इस बात का? आम मोमिनों का कब्रिस्तान, आम मोमिनों का, वहां जाओ तो उनको सलाम करो। क्या मतलब? सोया हुआ सलाम नहीं सुनता, नमाजी सलाम जवाब देने की कैफियत में नहीं, और उनको सलाम करो, वो तुम्हारे सलाम को सुनते भी हैं और उसका जवाब भी देते हैं। अब वापस आ जाएं, वो आयात जो बुतों के बारे में नाज़िल हुई हैं, वो अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के नबियों पर, अल्लाह के रसूलों पर चश्मा करते हैं। वो शराइरुल खल्क हैं, एक वो लोग हैं, आप जान गए वो को लोग, रूप यही है उनका भी। लेकिन सबसे शरारती लोग दीन के अंदर, सबसे शरारती वो लोग हैं। और दूसरे वो लोग हैं शराइरुल खल्क, वो कुरान पाक की आयात जो मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई हैं, जो मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई हैं, उन आयात को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर चस्पा करते हैं। जो मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई हैं, उनको नबी पाक के सहाबा पर चस्पा करते हैं। वो शराइरुल खल्क है, और वो भी आप जान गए वो कौन लोग। अब फिर हक वाले कौन हैं? नाजी जमात कौन सी है? नाजी नजात याफ्ता जमात कौन सी है? खुद ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ लेते हैं, या रसूलल्लाह, आपकी उम्मत के अंदर 73 फिरके होंगे, सारे के सारे जहन्नमी होंगे, एक जन्नती होगा, आप फरमाइए वो कौन है? तो नबी पाक ने फरमाया, मा अना अलैहि व असहाबी। जिस जमात, वो जमात जो मेरे अहकाम पर चलती है, जो मुझे फॉलो करती है, जो मेरी तालीमात को फॉलो करती है, और मेरे सहाबा की ताज़ीम व तकरीम करते हुए उनकी तालीमात को फॉलो करती है, जिनके अंदर सहाबा है, मेरे सहाबा हैं, वो नाजी जमात है। और जिस जमात के अंदर सहाबा है ही नहीं है? तो दो गिरोह, एक बुतों के हवाले से और एक मुनाफिकीन के हवाले से जो आयात नाज़िल हुई हैं, जो अल्लाह के नबियों, रसूलों, वलियों पर चस्पा करते हैं और सहाबा पर चस्पा करते हैं, वो इस कायनात में सबसे ज्यादा शर वाले लोग हैं। तमाम सजाएं जो आप इस्लाम ने बयान की हैं, जितनी हदूद ताज़ीरात बयान की हैं, सबसे बड़ी जो हदें बयान की गई हैं, उनका ताल्लुक इसी फसाद फिल अर्द के साथ है।
शराब नोशी की हद है ना शराब नोशी की। क्यों? वो शराब नोशी करके इंसान दूसरे की इज्जत व तकरीम व ताजीम उनके उसके हकूक को पायमाल करने वाला है, और शरीयत ने हद दे दी उसको। जिना की हद है। क्यों हद है जिना की? इसलिए कि वो किसी की इज्जत और तकरीम पर, किसी की नामूस पर, किसी की इतरत पर वो हमला करने वाला। ये फसाद फिल अर्द है। और ये सबसे शरीर लोग हैं जो ऐसी आयात जो मुनाफिकीन के बारे में नाज़िल हुई वो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर चस्पा करते हैं, और जो बुतों के बारे में नाज़िल हुई वो अल्लाह के नबियों, रसूलों और वलियों पर चस्पा करते हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसे लोगों से महफूज रखे। अब सहाबी कौन होता है? बिल्कुल इब्तदाई गुफ्तगू, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात मुबारका के अंदर, जमीन के ऊपर वाली हयात मुबारका के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल तस्लीम करते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हुए, जानते हुए नहीं, मानते हुए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा की जियारत की, आपकी मजलिस में बैठा, आपकी सोबत को इख्तियार किया, चाहे वो सोबत एक लहजे के लिए, एक लम्हे के लिए, एक मिनट के लिए हो, और फिर इसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ है, इसी ईमान पर उसका खात्मा हुआ है, उसे शरीयत की इस्तिलाह में, इस्लाम की इस्तिलाह में उसे सहाबी कहते हैं। और एक बड़ी ज़ौक़ वाली बात जो हमारे उलमा ने लिखी है कि वो भी सहाबी कहलाएगा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके वसाल के बाद, जब आपने वसाल कर लिया ना, मौत का इतलाक आप पर हो गया है, और आपको कब्र अनवर लाहद मुबारक के अंदर डालते हुए अभी ऊपर मट्टी नहीं डाली, अभी ऊपर स्लैब नहीं डाली, उस हालत में जब आपका वसाल हो गया है, आपको कब्र अनवर के अंदर डाल दिया गया है और मट्टी नहीं डाली, उस आखिरी बार दीदार करने वाले को भी सहाबी कहेंगे। इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाह हय्युन युरज़क़। नबी जमीन के ऊपर भी जिंदा रहता है और जमीन के अंदर भी जिंदा होता है, बस उसने आखिरी बार ज़ियारत कर ली, उसे भी सहाबी का दर्जा मिल जाएगा। सहाबी जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ईमान की हालत में दीदार किया, आपका कलमा पढ़ा, आप पर ईमान लाया, वो सहाबी है। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और तमाम उलमाए रब्बानीयीन, उलमाए सू की बात नहीं हो रही है, उजरती मुहक्किकीन की बात नहीं हो रही, किराए के जो मुहक्किकीन हैं, वाइज हैं, नात खान हैं, जो किसी से किराया लेकर आले सुन्नत के अकायद पर हमले कर रहे हैं इस दौर में, उनकी बात नहीं हो रही। जो उलमाए रब्बानीयीन हैं, उजरती मुहक्किकीन की बात नहीं। बड़ी किताबें आ रही हैं आजकल, बड़े वाज हो रहे हैं, बड़ी तकरीरें हो रही हैं, सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जातों पर तानो तशनी के तीर बसाए जा रहे हैं, मिंबर व मेराब से, जुब्बा व अबा की सूरत में, अबाओ कबा की सूरत में। ये सब ये उजरती लोग हैं, जिसे किराए के कातिल कहते हैं ना, जिनका अपना कोई दीन मजहब नहीं होता।
ये राफिजियों के उजरती हैं। और उलमाए रब्बानीयीन कौन हैं? जो अल्लाह के अहकाम पर अमल करने वाले हैं, जो अल्लाह के रसूल पर के अहकाम पर अमल करने वाले हैं, जो सहाबा की जात पर उनकी इज्जत और तकरीम करने वाले हैं, उनकी तालीमात पर अमल करने वाले हैं, वो अहले सुन्नत के वो उलमा जिनका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जाहिर भी संवारा है और जिनका बातन भी संवारा है। ज़ाहिरी अलूम भी अता किए हैं और बातन के अलूम भी अता किए हैं। दूसरे लफ्जों में जिन्हें औलिया अल्लाह कहा जाता है, वो उलमाए रब्बानीयीन हैं। उनके नज़दीक सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन का मर्तबा क्या है, मकाम क्या है, कि जिस ज़ात ने, जिस हस्ती ने, जिस शख्सियत ने ईमान की हालत में नबी पाक को अल्लाह का रसूल नबी मानते हुए आपका कलमा पढ़ा, आपकी ज़ियारत की, आपकी सोबत में बैठे, आपकी मजलिस में बैठे, वो सहाबी है। और वक्त का गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, वलायत उलिया रखने वाला, वलायत उलिया रखने वाला, हत्ता के हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि सैयदना उवैस से करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो खैरुत ताबईन हैं, नबी पाक का दौर पाया है, बहुत बड़ा मर्तबा और मकाम है, जिनकी बारगाह में खुद नबी पाक ने सैयदना उमर फारूक को, मौला अली को, बलाल हबशी को रवाना किया, जाकर मेरे उवैस के पास जाओ और जाकर दरखास्त करो मेरा उवैस मेरी उम्मत के लिए दुआ करे। ये मर्तबा है, ये मकाम है सैयदना उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह ताला कहते हैं बहुत बड़ा मर्तबा है सैयदना उवैस करनी का, लेकिन किसी सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। पता ही नहीं तुम्हें सहाबी होता कौन है? हर क्या मैं उठकर आज इस दौर में सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम की जातों पर, जिस वक्त सहाबा ने कलमा पढ़ा है ना, नबी पाक को माना है, सिर्फ कलमा पढ़ने की बात नहीं है, उसका मतलब यह है कि सारे अरब की दुश्मनी सिर्फ खानदान की नहीं, सिर्फ भाइयों की नहीं, सिर्फ वालिदैन की नहीं, सारे अरब की दुश्मनी मूल लेना, ये हौसले की बात है। ये बुज़दिल लोगों का काम नहीं है, ये बुज़दिल लोगों का काम नहीं। सहाबा वो हैं जिन्होंने नबी पाक के बदले में सारी कायनात की दुश्मनियां ली है और अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान किया। वो सहाबा हैं रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन। और वक्त का गौस, कुतुब, अब्दाल, औताद, हत्ता के सैयदना उवैस करनी भी किसी एक सहाबी के कदमों की खाक के बराबर भी नहीं, कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। और फिर सहाबी की जिंदगी और सहाबी का अमल, मैं तरतीबवार आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके ज़हन नशीन कर रहा हूं बातें, ताकि ये बातें आपके ज़हन में रहें। सहाबी की जिंदगी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम उम्मत के उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि सहाबी की जिंदगी का एक लम्हा गैर सहाबी की सारी जिंदगी से बेहतर है, आला है, औला है। एक लम्हा सहाबी की जिंदगी का, एक लम्हा गैर सहाबी की सारी जिंदगी से, बल्कि सारी जिंदगियों से बेहतर है, सारी जिंदगियों से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि उसने वो एक लम्हा ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा की जियारत की है। उनकी एक ही आरज़ू रही है, वो क्या है? वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार। रही उम्र भर जो अनीस से जाऊं,
बस वो आरज़ुए नबी रही, वो आरज़ुए कभी अश्क बनकर रवां हुई, कभी दर्द बनकर दबी रही। वही साआते हैं सुरूर की, वही दिन है हासिल जिंदगी, बहजूर शाफाए उम्मता, जिन दिनों मेरी तलबी रही। उनकी जिंदगी का एक लम्हा गैर सहाबी की सारी जिंदगियों से बेहतर, आला, ओला, अफजल है। कोई लम्हा उनकी जिंदगी का वो किसी इंसान की जिंदगी के, सारी जिंदगी के अमाल के बराबर नहीं। ये तो वक्त की बात है ना, अमल की बात करते हैं। बुखारी और मुस्लिम की हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुखारी और मुस्लिम मुत्तफकुन हदीस पाक है ये, कि अगर गैर सहाबी, जो सहाबी नहीं है, गैर सहाबी वो ओद पहाड़ जितना सोना, ओद पहाड़ जितना, कोई छटाक पाओ, किलो, 2 किलो, मन, 2 मन, 4 मन, टन नहीं, ओद पहाड़ जितना। अल्लाह आप सबको ओद पहाड़ की जियारत कराए, बार बार जाएं, जियारत करें। ये 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर लंबा पहाड़, सोना, सुर्ख रंग का, सफेद नूर वाला पहाड़, और जिस पहाड़ के ऊपर जन्नत के दरवाजे हैं। नबी पाक ने फरमाया कि गैर सहाबी अगर ओद पहाड़ जितना सोना अल्लाह की राह में सदका करता है, और मेरा सहाबी नबी पाक ने फरमाया एक सा या आधा सा, या आसान लफ्जों में एक खजूर या आधी खजूर वो अल्लाह की राह में सदका करता है, तो इसकी आधी खजूर जितनी कीमत है, अगर कोई पूरा ओद पहाड़ जितना सोना भी खर्च करे तो इसकी आधी खजूर के बराबर नहीं। सुभान। अब यहां एक और मसला बयान कर दूं। कोई अक्सर लोग ये कहते हैं कि बाज़ औक़ात उम्मती नबी से आमाल में बढ़ जाता है, पता नहीं कैसे। बाज़ औक़ात उम्मती नबी से आमाल में बढ़ जाता है। दलील क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक 63 साल और उम्मती की उम्र जो है वो 90 साल, 90 साल इबादत करता रहा है। आपने 63 साल की है तो बज़ाहिर बढ़ गई है ना। तू तो सहाबी के खजूर के बराबर नहीं तेरी जिंदगी, तेरे अमल, तो नबी तक कैसे पहुंचेगा? सहाबी बनता ही नबी की ज़ियारत से है। और फिर इनका मर्तबा मकाम क्या है? तमाम अंबिया, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक तमाम जो अंबिया अल्लाह ने मबूस किए हैं, इस कायनात के अंदर भेजे हैं, जो अल्लाह ने भेजे हैं, जो उनकी जिंदगी के अंदर उन पर ईमान लाए हैं, उनका कलमा पढ़ा है, खात्मा बिल ईमान हुआ है, उन्हें शरीयत की, इस्लाम की इस्तिलाह में हवारी कहा जाता है। हवारी कहा जाता है, सहाबी कहा जाता है उन्हें। तमाम अंबिया के सहाबा एक तरफ और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक तरफ। उन तमाम अंबिया के सहाबा से नबी पाक के सहाबा अफजल है, सहाबा अफजल हैं। आप पूछेंगे क्यों अफजल हैं? ये देखें ना, 4 किताबें हैं जो अल्लाह ने नाज़िल की हैं अपने रसूलों पर, 313 सहाइफ और 4 किताबें। कौन सी? तौरात, इंजील, ज़बूर और कुरान। इन 4 किताबों में अफजल किताब कौन सी है? क्यों? इंजील भी अल्लाह की तरफ से किताबुल्लाह, कलामुल्लाह, तौरात भी कलामुल्लाह, ज़बूर भी कलामुल्लाह और कुरान भी कलामुल्लाह।
सारे ही अल्लाह के कलाम और किताब हैं, लेकिन ये कुरान ये अफजल है, आला है। क्यों है? इसलिए कि इस कुरान की निस्बत हुजूर के साथ। जब कुरान की निस्बत, किताब की निस्बत, कलाम की निस्बत हुजूर के साथ हुई तो सारी किताबों की सरदार बनी। सारे नबियों की उम्मतें, सारे नबियों की उम्मतें आला मकाम रखती हैं, लेकिन सारी उम्मतों की सरदार ये उम्मत, आप लोग। क्यों? क्यों? इसलिए कि इस उम्मत की निस्बत हुजूर के साथ हुई। जब किताब की निस्बत हुजूर के साथ हुई तो किताब तमाम किताबों की सरदार, और जब उम्मत की निस्बत हुई तो उम्मत सारी उम्मतों की सरदार। और बाकी सिहाबा भी सिहाबा हैं, लेकिन ये सिहाबा इनकी निस्बत हुजूर के साथ हुई, इसलिए सारे सिहाबा के सरदार। ये सरदारी हमें हुजूर की निस्बत की वजह से मिल रही है। सारे सिहाबा से, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने सिहाबा हुए हैं, उन सब के साथ जो ईमान लाने वाले सिहाबी हैं, उन सब सारे सिहाबा के सरदार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिहाबा हैं। चाहे उन्होंने एक लम्हा नबी पाक की ज़ियारत की और फिर उसके बाद आपसे मुलाकात नहीं कर पाए और खात्मा बिल ईमान हुआ, उसी हालत में, ईमान की हालत में वो चले गए। और उनके मुकाबले में अगर सारी कायनात की इबादतें भी लाई जाएं तो सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के साथ कोई ममासलत नहीं रखती किसी की इबादत गैर सहाबा। ये उनका मर्तबा और मकाम है, ये उनका सहाबा का मर्तबा और मकाम है। पहली तारीफ क्या हुई सहाबी की, फिर उनका मर्तबा और मकाम क्या है, फिर उनके अमल की हैसियत क्या है, फिर उनके वक्त की हैसियत क्या है। यहाँ तक 3 बातें आपने समाअत की, बाकी इंशाअल्लाह अगले जुमातुल मुबारक में बयान की जाएंगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।